नमस्कार दोस्तों। एक रीसेंट न्यूज के अनुसार जिसके तहत भारत सरकार ने राज्यसभा में ये बात क्लियर की कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली 44,000 केसेस में ऑल ओवर इंडिया वर्चुअल डिजिटल एसेट की ट्रेडिंग के मामलों में नोटिस जारी किए। अब इस प्रकार के किसी नोटिस का बेसिक तात्पर्य ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रेडिंग करने वाले पर्सन को यह मानते हुए नोटिस दे रहा है कि उस व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुए गेन को रिपोर्ट नहीं किया। तो यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन के संदर्भ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है, तो उस व्यक्ति को दो इंपॉर्टेंट बातें सुनिश्चित करनी है। पहला ये कि क्या उस व्यक्ति ने सही प्रॉफिट अथवा लॉस अपनी आईटीआर में रिपोर्ट किया या नहीं किया। दूसरी बात ये कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए आप संबंधित इन्वेस्टमेंट का पैसा कैसे लेकर के आए, उसका सोर्स क्या था। यदि आप इन दो आंसर के प्रति सज्जे हैं, प्रस्तुत हो सकते हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपने टैक्स दे दिया तो चिंता नहीं है। यदि टैक्स नहीं दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट पर, तो आईटीआर यू का ऑप्शन लीजिए। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट के सोर्स क्लियर हैं तो कतई टेंशन नहीं है। यदि इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस क्लियर नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मानते हुए आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को भी टैक्स करने की इच्छा रखेगा। तो इस विषय पर जो रिसेंट बयान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से दिया गया, जो कथन उनकी ओर से किया गया पार्लियामेंट में, विशेष रूप से राज्यसभा में, उसके संदर्भ में हमें भी सतर्क व्यू रखते हुए अपने वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शन्स को जो हमने पास्ट में की हो उन्हें खंगालना चाहिए और उसके अनुरूप विशेष रूप से आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न भरने के संदर्भ में एक इनिशियल तैयारी की जा सकती है। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।